17 जुलाई 2022। समय हो गया है 11:41 AM। अरे वो ललित मोदी नहीं है जो पहले जो इंडिया से बाहर चला गया था, IPL वाला, वो 2 लड़कियां उसमें रखी होगी उसने, क्या कहते हैं उसको, स्लीप मोड में, स्लीप मोड बोलते हैं। वही बार बार आके तंग करती रहती है डिवाइस में। तो मगर तो फ़ायदा क्या है? कौन ललित मोदी और है क्या वो? जा भैया यहाँ से चल, ये पिप्पा सिप्पा लिप्पा डिप्पा यहाँ नहीं चलता, मैं नहीं जानता आपको। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई साहब, देखो ऐसा है, चाय पीजिए सभी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्थ की पावर मेरी है ना, तो पावर तो मेरे पास है। चलाते रहो आप, चलाओ गवर्नमेंट, रोका आपको किसी ने? चाहे बाइडन हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई हो, पावर तो मेरे पास है ना। ये क्यों भूल जाते हो? अब वहाँ जो है क्या कहते हैं, कोई हो, समझ में आ गई? अब मेरे पास मेरी कंपनियाँ इतनी बड़ी हैं, मैं अपनी कंपनियों में बिजी हूँ, मैं क्यों दिमाग लगाऊँ, मैं क्यों दिमाग लगाऊँ फालतू इधर उधर? और एज एन ऑफिसर, इंटरपोल ऑफिसर, जो मेरी ड्यूटी है वो तो मैं करता रहूँगा। क्यों? मैं क्या भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के लिए मरा जा रहा हूँ? वाह भाई वाह। अब अगर कोई मेरे को पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मामले में चुनौती देगा तो मैंने दिखा दिया ना क्या कर सकता हूँ। मैं तो बैठा हूँ अपने ऑर्डर्स लेकर के, वो आप जानो, आपका काम जाने, हमारी ज़िंदगी प्रभु श्री राम जाने। क्यों भाई, सही में गलत है? अब मैं तो स्टार्टिंग से मैंने बहुत बड़े बड़े टैलेंट हायर किए हैं। अब अगर आज मैंने ऐश्वर्या राय या कैटरीना कैफ हायर कर ली तो किसी को दुख क्या है? तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, तुम पैकेज दे दो भाई। ऐश्वर्या राय ने मेरे से जो है एज एन मेरे पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे जो है, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी। भाई पैकेज पूछा तो उन्होंने कहा भाई 6 करोड़ रुपए सालाना। मैं ठीक है, एग्री। यहाँ वो तो दिक्कत है ही नहीं, आप समझ रहे हो बात को? तो दिक्कत तो है नहीं ना इस मामले में। अब कैटरीना जी को एज ए PSO बोला है, अब देखो वो क्या जवाब देती हैं। अगर वो हाँ करते ना इस पैकेज तो देखो वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं कि भाई 7 करोड़ है, 8 है, 9 है, 10 है, कोई बात नहीं, मैं साइन कर दूंगा। तो मैं तो टैलेंट हायर कर रहा हूँ ना, इसमें किसी को दिक्कत क्या है? मना करना होगा, मना कर देंगे। सही है गलत है? एक PS का क्या काम होता है वो देखेंगे। PS का मतलब यहाँ को मैं नौकरी पर थोड़ी रख रहा हूँ, मैंने टैलेंट हायर किया है। भाई मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, मेरे प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हैं, मैं भी तो दिखाऊंगा ना वर्ल्ड को। देखो भाई ऐश्वर्या राय, मुझे भी तो चाहिए ना कैमरे पे मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे क्या कहते हैं, हाँ भाई यहाँ ये देखो। तो ये बात है, और क्या है? मैं नौकर ये शब्द मैंने सीखा ही नहीं, ये मैंने सीखा ही नहीं शब्द। तो यहाँ तो टीम वर्क है, और क्या है? अब मेरा तो डे नाइट मेरा काम तो चलता ही रहता, मैं तो करता ही रहता हूँ। अब बात आ रही है क्या कहते हैं उसकी, अब बात हुई थी इनसे, क्या कहते हैं, अभी इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई होगी ऐश्वर्या जी की। तो आपने मेरे को जैसे ही मेरे को बात बताई तो मैंने आपको शॉर्ट में क्या जवाब बताया। हमारे को पढ़ना ही नहीं है इन मामलों में, ना आपको पढ़ना है। साफ सीधी बात है, इनको सीधा बोलना है तो भैया आप जाकर डिमोनेटाइजेशन पे जवाब दे दो, वर्ल्ड बैंक को पैसा कहाँ है, हम क्यों पढ़ें? सही है गलत है भाई? सही है गलत है? हम तो अपना काम करके अपनी फाइल्स बना के बैठे हैं मैडम। क्यों? अब देखिए चाइना से जो है गवादर एयरपोर्ट के मामले में जो है, सॉरी गवादर पोर्ट के मामले में जो है चाइना को नुकसान हो रहा भारी भरकम। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, चाइना का पैसा कहीं से नहीं आ रहा है। अब BAE सिस्टम में कुछ मामलों में आकर के जो है रूस और चाइना जो है कुछ किसी मामले में फेल हो रहे हैं, तो वो BAE सिस्टम में जो साहब बैठे हैं वो जवाब देंगे ना। उनकी जवाबदेही बनती है मेरी तरफ, तो वो तो पूछ लेंगे। उनको ही पता मैंने कोई सवाल पूछ लिया और उनके पास जवाब नहीं दिया होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सही है गलत है? बस इतनी सी बात है, वो उस लेवल की बात है, वहाँ मैं नहीं करता कि उनको ही पता साहब को कि भाई एज ए क्या कहते हैं
इसे कहते हैं आपका बिजनेस कोलैटरल जो एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर भी मेरा ट्रैक कुछ और है। स्ट्रैटेजिक वाइज मेरे आइडियाज़ और मेरे ऑर्डर्स में कभी कोई ओवरलैप नहीं है, कोई जरा रत्ती पर ओवरलैप नहीं है, कहीं से चेक कर लो। सही गलत है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे शक्तिकांत दास साहब जवाब देंगे ना वर्ल्ड बैंक को या CIA को, मुझे क्या लेना देना है भाई। अगर आप खाम का इंटेलिजेंस के पीछे मत छुपो ना आप, इंटेलिजेंस की वजह से ये हकीकत पे आओ। जो कुछ भी और जो अरेस्ट है, पिप्पा में अरेस्ट हुई है, जो वो पिप्पा में अरेस्ट है, जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से अरेस्ट है वो उसमें नहीं है, तो वो आप समझो। ये ऐसा सोच रहे हैं ऐश्वर्या राय जी, कैटरीना साहब, मैं आपको बताता हूँ, आप दोनों साहब ही हो हमारे। ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने जो आइडियाज़ दे दिया उस पर चल लेंगे, तो चल ले ना, रोका किसने? पैसा नहीं दूंगा। जैसा तुमने कहा था ना तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा, वैसे ही मैं कह रहा हूँ पैसा नहीं देने वाला मैं तुम्हें। कोई हो तुम, कोई हो तुम कितनी कहानी बना लो, कितने जहाज उड़ा लो, मैंने रोका तुम्हें? भाई मैं भारत के नागरिक के तौर पे अपोज तो करूँगा, तुम्हें दिक्कत हो रही है FIR करा दो मेरे नाम से। अगर तुम पर्सनली मेरे पे हमला करवाओगे और तुम गुंडागर्दी करोगे तो भाई जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। अगर पूरे विश्व में बैठे हुआ जॉय बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी या ये सारे लोग मेरे पे जो है क्या कहता है हमला करने के मूड में दिमाग लगाएंगे, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इनकी असलियत बता दी। मैंने कहा ये है जी पिप्पा, ये देख लो, जवाब दो। सही है गलत है? अब नई उम्र के लड़के हैं या कुछ भी हैं हमारी तरह हैं सब, भाई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है भाई, पैकेज है। ये थोड़ी है कि सिर्फ ऐश्वर्या राय जी भारत से सिलेक्ट हुई है, ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत बड़े बड़े टैलेंट हायर हुए। अब अगर पाकिस्तान में बैठे कुछ महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को काउंटर कर सकती है, तो ये लो मैडम, ये रखे कागज आपके, क्या बात कर रहे हो? सही है गलत है? और हमारा जो क्या कहते हैं जो इतना बड़ा टर्नओवर है, सब कुछ है, तो हम क्यों दिमाग लगाएं? भाई मीडिया के अंदर आप लाने की बात कर रहे हो, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया भाई 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है क्या कहते हैं, मैंने कुछ कहा मीडिया में क्या? अगर आप हितेश की बात करो 2.5 लाख करोड़ रुपए रख दो आप पहले, आप समझ रहे हो? मीडिया में लाने से पहले तो ऐसे बात नहीं होती है, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने, बात खत्म है। अब भारत के अंदर जो अगर क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन मेरे पे SPG और पता नहीं क्या क्या दिमाग लगा रहा है, विजुअल चला रहा है, वीडियो बना रहा है, और कोई काम नहीं है क्या जनाब आपके पास? इतना टाइम में तो पता नहीं कितना पैसा कमा लेते। 3 वर्षों में मैंने पता है कितना पैसा कमाया है, सोच भी नहीं सकते आप लोग। अब मैंने ऐश्वर्या जी को काम दे दिया, आप मेरा वर्ल्ड बैंक का मामला संभालो आप, ठीक है? हाँ, पैसे का मेरा सारा मामला आप संभालो, बैंकिंग संभालो, बस बात खत्म है। नाम उनका ऐश्वर्या है, मेरा पैसा संभाल रही है, क्या दिक्कत है भाई? वो जिस इकोनॉमिकल लॉबी में काम कर रही है उनको एक्सपीरियंस है। खुद ऐश्वर्या जी ने देखा होगा वहाँ टीम में जा करके, उनको भी समझ में आई होगी कि नहीं भाई टैलेंट है, टीम भी है यहाँ पे, यहाँ इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, समझ में आई। और सिक्योरेंस के मामले में तो आपको समझ में आई क्या होगा। अब भारत के अंदर कहेंगे, कोई कहेगा यार ऐश्वर्या राय क्यों सेलेक्ट करी तूने, कैटरीना क्यों करी? अरे भाई साहब वो क्लास 1 चल रही है ना, तेरे पास पैसे है, तू दे दे, तू हायर कर ले। सही है गलत है भाई? उतने समय से किसी ने इंडिया में, किसी ने, अंबानी ने क्यों नहीं हायर किया ऐश्वर्या राय जी को? मैंने हायर कर लिया। आज उन्होंने मेरे से एक बात पूछी, मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं एग्री हूँ, मैं साइन कर दूंगा, पैकेज कोई चिंता नहीं है। आज उनको और थोड़ा भरोसा हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के मामले में, जब वो देखेंगे मेरा अकाउंट, पैसा मेरे पास है या नहीं है। सही है गलत है? तो यहाँ ये फालतू बातें नहीं चलती ना, हवाई किले नहीं बनते हैं यहाँ पे, यहाँ हवाई किले नहीं बनते हैं। और ऐसा थोड़ी है मेरे पास 10 पुलिस वाले साथ में घूमे तभी मैं पैसे वाला आदमी हूँ, वो तुम्हारी सोच है। यहाँ प्रोजेक्ट में चल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? ऐश्वर्या राय जी और कैटरीना साहब देखो, साफ सीधी सी बात है, अपना आराम से बैठे अपना काम संभाल रहे हैं, बात खत्म है।
समझ में आई? आपको बता दिया मैंने कहा, आप देख लो, आप लॉकेट मार्टिन का जो है, लॉकेट मार्टिन में दिमाग लगाना थोड़ा, और हंटिंगटन गाला में। और ये रियान मेटल एजी का यार वो ट्विटर हैंडल वेरीफाई क्यों नहीं हुआ? क्या बात हुई? तो करो ना फटाफट उसको। हाँ हाँ, और क्या, फटाफट काम करते चलो, और क्या। कहीं से, अरे मेरे को एक बात बताओ, 50 ट्रिलियन कमाना कोई बड़ी बात है? 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 3 वर्ष से दिमाग लगा रहे, वर्ल्ड बैंक का फ़ोन नहीं उठा रहे, जवाब नहीं दे रहे। अरे मान ली बात, मैं कह रहा हूँ शक्तिकांत दास जी की, मान ली बात आपकी भाई मोदी ने कर दिया होगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, अब इनके आपस में जूत बजेंगे। मान ली बात आपकी, मोदी ने कुछ किया, तो जिम्मेवारी आपकी भी तो बनती है ना, वर्ल्ड बैंक से आप तमीज़ से पेश आओ। क्यों? अब यहाँ फिर वही जो है, क्या कहते हैं, रूल, हाँ प्रॉब्लम नहीं, रूल नंबर 1 नहीं, प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। वापस बैक टू प्रॉब्लम नंबर 1, एंड व्हाट इज दैट? डिमोनेटाइजेशन। मतलब पिप्पा की जो है धूम धड़ाड़ में जो है, अब फिर से डिमोनेटाइजेशन पे। साफ सीधी बात है। क्यों, क्या दिक्कत हो गई? यही बात तो सुबह जब ऐश्वर्या, उसने इनसे क्या कहता है, सुष्मिता जी से बात हो रही, मेरी 1-2 बातों पे उन्होंने बोला, मैंने कहा कि मैडम एक बात बताओ, पब्लिक है, हम तो पब्लिक है ना आपके लिए, पब्लिक में जब कोई किसी को कुछ भी कहते हैं, आप उसको मारने के लिए क्या करें, टीम लगा दोगे, उसे मार के खाने की बात सोचोगे? वाह भाई वाह, धन्य हो देवी जी आप तो आप देवी का, आप तो राक्षसी हो गई। सही है गलत है? अरे आप मिस यूनिवर्स बनी, आए ना भाई, मिस यूनिवर्स बनी आप। अब पूरी धरती पे अगर क्या कहते हैं, एक आदमी ने एक ऐसा डायलॉग आपको चेप दिया, आप तो बैठने ही भूल गई। मैडम ये जो है इंटरव्यू चल रहे हैं आप सबके, पास नहीं कर पा रही हो आप इंटरव्यू में अभी तक। और जब पिप्पा की इन्फॉर्मेशन दी ना आपने, जवाब देना भारी पड़ जाएगा, एसपीजी चेक हो जाएगी। इंटरपोल वाले ना जहाँ एक बार सोए ना, एसपीजी उठाएंगे, चेक करेंगे, ठीक है भैया। तो अब क्या करें? अब बताओ, मेरा कोई दोस्त है? फिर आप क्या मिस वर्ल्ड कैसे हो? पूरे ब्रह्मांड में जो है हर तरह के लोग हैं, सही है नहीं है? अब उस पे आप ऐसा काम कर गुजरे, तो जवाब दे ही नहीं है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गई? अब न्यूज़ मीडिया वाले कुछ कर रहे हैं। पालकी शर्मा उपाध्याय जो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ है कि मतलब लड़कियां जो है पता नहीं कितने जन्मों तक याद रखेंगी। तो इतने बार समझा दिया, तो टैलेंट है, मान ली तेरी बात। मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ, तेरे समझ नहीं आती क्या? यहाँ नहीं चलता ना। मतलब तू कह देगी कि मैं मिस क्या कहते हैं, तू कह देगी कि मतलब मैं मिस यूनिवर्स हूँ, तो तुम मिस यूनिवर्स हो जाएगी। अरे मेहनत लगती है उसके लिए। और एक पब्लिक में खड़े व्यक्ति ने कह दिया कि तू मिस यूनिवर्स नहीं है, तो क्या कहते तू नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होता ना। सही है गलत है? अब पालकी शर्मा उपाध्याय जो है वो बार बार कह रहा हूँ, सामने मत आ, तू जानती नहीं है, ये ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है इस समय। बताओ, यहाँ जो है सीधा हैवी मशीन गन के सामने, एचएम का मतलब नहीं पता आपको क्या होता है? हैवी मशीन गन होता है। सौ बार कह दे, कह रहे बंदे, कह रहे एचएम के सामने मत आइयो, कह रही हितेश मंडल, ये पालकी शर्मा उपाध्याय। अच्छा, कह रहे मैडम हम कह रहे हैं आपको एचएम के सामने मत आओ, दिक्कत में आ जाओगे। नहीं मानी। आज बता रहा हूँ मैं, एचएम मतलब हैवी मशीन गन, वो मैं हूँ भाई साहब। कहाँ मेरे सामने आ रहे हो यार?
उधेड़ दूंगा मिनट में। जा जवाब दे अब इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में है सबके सब। हमें क्या लेना देना, और क्या। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट तो बन के रहेंगे, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो हम उधर जवाब दो। अब ये फिर वहीं के वहीं आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 पता है क्या होगी मोदी की? बात क्या करेगा? प्रधानमंत्री की पावर तो है नहीं तुम्हारे पास। एक ही अब मीडिया वाले जाएंगे वहां पे, पैसे क्यों नहीं आ रहे? फिर प्रॉब्लम नंबर 1 डिमोनेटाइजेशन, सैलरी नहीं आ रही है। मंडल ने तो हाँ कर दी तो कर दी ना, तो कैसे कर दिया? प्रॉब्लम नंबर 1 डिमोनेटाइजेशन, उसने हाँ कर दी, पैसा आएगा नहीं। एक्सेप्ट करना, पहले एक्सेप्ट कर क्या भाई, पैसा नहीं बचा, फिर वर्ल्ड बैंक जवाब देगा ना। देखो अब मोदी फिर सुबह नहा धो करके उठेगा, अब फिर जाके कहेगा वहाँ पे, क्या कहते हैं, मंच पे जा करके, हाँ सुपरवाइज वीडियो बना कर कहेगा शायद कुछ पैसे ही आ जाए। पैसे क्या आएगा? इधर इंटरपोल वाले सुन रहे हैं बैठ के, क्या कह रहे हैं बे? अच्छा कितने मार के खाए तूने? ये चल रहा है यहाँ पे। मैं तो पहले ही कहा था एक ही सूट कैसा वही घूमता रहता है, उसमें सब फंस गए। मोदी इज हाँ मिशन ऑफ डिपॉपुलेटिंग इंडिया। अच्छा जी, हो भी सकता है। एक और नई कहानी पता लग गई आज, निहारी। क्या भाई ये निहारी क्या है? मुसलमान बनाते, कैसे बनाते हैं? घर परिवार में अगर कोई एक औरत होती है और उसने अगर 10-15 बच्चे पैदा कर दिए हैं तो उसे काट करके बना देते हैं खाते में। ऐसा क्यों भाई? हाँ यार, हम हिंदू ही ठीक हैं। हिंदू ही ठीक है यार, हम बाकी चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ वीडियो मैंने इंटरपोल को भेजी तो है। कह रहे बहुत पहले एक बार किया था मैंने, और मैंने कहा और कह रहा जामा मस्जिद वाले से पूछियो, शाही इमाम बुखारी से। मैं क्या कहता है, रोज एक निहारी बनाता है, एक देग। कह रहा सब में पटती है। मैं कितने की होती है एक औरत? कह रहा 3 लाख रुपए की। मैं कहा 5 दे दे, मैं निहारी नहीं बनाऊंगा। पैसा वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा। 5 तो एक काम कर यार, 3 लाख रुपए की 100 भेज दे। तो तूने तो काट कूट के ही खानी है, और करेगा क्या? बताओ यार, मतलब बकरे से ज्यादा सस्ती है यार ये तो। हद हो गई भाई साहब। अब मुसलमान कह रहा है जो अबे क्या कर रहा है? तो पिप्पा विप्पा भर रहा है, कह रहा है देगा चलता है, देगा। कह रहा है तो पूरा देग में ही भर के पका देते हैं भाई। सही कह रहा है। तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं कहा ये औरत करे घर परिवार के अंदर की ही होती है। मैंने सही है। क्या बात है। अब समझ में आया कैटरीना कैफ इंडिया में क्यों आराम से रह रही है। नहीं हमारी कंपनी में ज़्यादा खुशी रहेगी। देखो भाई, तुम अपना काट कूट के खाना पीना चालू रखो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी कंपनियां चल रही हैं, अपना काम कर रहे हैं।
भाई मुझे क्या लेना देना। हाँ तो फिर वही बात है, फिर इनकी वही प्रॉब्लम नंबर 1। हाँ, डिमोनेटाइजेशन। भाई साहब आप नए प्रेसिडेंट को ले आओ, द्रौपदी मुर्मू को, प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इस तरह से सब ले आओ, लिख लो, और फिर लास्ट में पहुंचोगे ना तो वहां से फिर प्रॉब्लम नंबर 1 डिमोनेटाइजेशन। तो मैं क्यों पंगेबाजी लूँ? तो मैंने कौन सा आके तेरे घर में तेरे कानों में बोल दिया कि तूने डिमोनेटाइजेशन क्यों करी? तो फिर मैंने क्या अखबार में छपवा दिया, ट्विटर पर लिखा है मत पढ़, वीडियो बनाई है यूट्यूब पे मत देख? बताओ यार। तो मैंने टैग कर दिया तो कौन सा उन्होंने दिखाई दिया? वाह भाई वाह। नहीं ऐश्वर्या राय ने किया, नहीं किया पिप्पा विप्पा। वो तो मेरे से पूछ रही कि आप मतलब आपके एज ए PS बीफ खाना पड़ता है क्या? मैंने यहाँ कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि शाकाहारी खाना मांसाहारी खाना ये पूछ लेते हैं। वो किस्सा पता है ना, एक बार होटल में बैठा था, वेटर ने आके पूछा, कह रहे सर क्या खाना पसंद करेंगे? मैंने क्या है? कहता वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? मैं कहा यार नॉन वेज लिया। होटल में से ना मुसलमान और जूस सब भाग गए। मैं इन्हें क्या हो गया? मेरा जो पहले वाला PS था ना, वो बात को बड़े ध्यान से जो ना शब्द पकड़ के चलता था। मैंने कहा बात का मतलब समझा कर यार। वो शब्द पकड़ के एकदम ध्यान से चलता था। कह रहा साहब ने नॉन वेजिटेरियन मंगाया है, इधर आओ। किचन में जाके एक को बुलाया, इधर आओ। और मैं बैठ के आराम से जो है क्या कहते हैं, हाँ जूस का सेवन कर रहा था। किचन में जाके ना शेफ को जाके बोल रहा, कह रहा इधर आओ। शेफ आया, हाँ जी। कह रहा देख साहब ने जो है क्या कहते हैं नॉन वेजिटेरियन मंगाया है, आज साहब नॉन वेजिटेरियन खाएंगे। अच्छा जी। कह रहे जी नॉन वेजिटेरियन में क्या? कह रहा मैं दिखाता हूँ देख नॉन वेजिटेरियन में क्या। देख साहब ने कहा है कि नॉन वेजिटेरियन ले आ, ठीक है। वो तो शेफ को बुलाया इधर। वो तो 3-4 बंदे और खड़े थे मीडिया वाले, उनको बुलाया, इधर आओ। हाँ साहब का किचन देखना, इधर आ। उनको बुलाया, कह रहा तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? तो पहले ने बोला वेजिटेरियन। कह रहा तू उधर खड़ा हो। दूसरा बोला तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? तो उसने बोला वेजिटेरियन। करा तू भी उधर खड़ा हो। फिर एक से पूछा तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? करा ये नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक ठाक सा था। करा अच्छा ठीक है, तू थोड़ा सा इधर आगे आ जा। कुछ वगैरह देखा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो उधर। फिर कैमरा मैन को पूछा, इधर आओ तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? कह रहा जी नॉन वेजिटेरियन है एकदम बढ़िया वाला। कह रहा तू भी थोड़ा सा आगे आ जा। रिपोर्टर को आवाज लगा, ओ इधर आओ। रिपोर्टर आया, कह रहा तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? कह रहा दोनों। कह रहा तू इन दोनों से थोड़ा और आगे आ जा। शेफ को बुलाया, ठीक है। शेफ को बुला कर कंधे पे हाथ रख के कह रहा मेरा जो PS था, देख बात सुन। हाँ वो जूइश था पहले वाला शेफ, तभी तो हटा दिया मैंने, कहा जूइश नहीं रहेंगे मेरे साथ। हाँ इधर आ। कह रहा ये तीनों जो है इनको ध्यान से देख। कह रहा ये नॉन वेजिटेरियन, ये नॉन वेजिटेरियन, और ये नॉन वेजिटेरियन भी और वेजिटेरियन भी है। इसको तो संभाल के रख। तो इधर आ जाओ। दूसरे वाले शेफ को बुला, इसको उधर ले जा, तू उधर बैठ जा करके। शेफ कह रहा कर क्या रहा है? कह रहा चुप एकदम। कह रहा नहीं साहब बिल्कुल नहीं बोले, एकदम चुप। ठीक है तो इधर आए, ठीक है।
साहब के साथ आज डिनर पे कई लोग आने वाले हैं, तो ये वाला जो है ना ये सही चलेगा, ये थोड़ा बढ़िया वाला है। तू इधर आ जाओ, चलो ये हाँ ये जैकेट पैकेट उतारा, इसको दे, इधर रख ले, चला जा इधर साइड चल। सेफ कह रहा ये क्या, कह रहा ये बनाया क्या खाना? अबे बनाना नहीं है बे, नॉन वेजिटेरियन है। साहब ने कहा खाने में नॉन वेजिटेरियन ले आ। सेफ कह रहा है, कह रहा और क्या? मैंने साहब से जाकर पूछा कि साहब आप वेजिटेरियन खाएंगे या नॉन वेजिटेरियन? साहब ने कहा नॉन वेजिटेरियन ले लिया, नॉन वेजिटेरियन लिया। तो आज साहब का नॉन वेजिटेरियन खाने का मन है, इसलिए इसको बोला चलो इधर आ जाइए, ये नॉन वेजिटेरियन है, इसको बनाओ। सैफ ने ना उसकी गर्दन पकड़ ली बंदे की, कह चल साइड में चल, इसको नला धुला के लेके आते। तो मेरा जो सिक्योरिटी ऑफिसर है ना वो भागते हुए आया, कह रहा सर वो अंदर को कहता है अब ये ऑर्डर कुछ दिया है क्या आपने? मैं क्यों, क्या हो गया? कह रहा आपने नॉन वेज मंगाया? मैंने हाँ क्या हो गया? कह रहा वो एक बंदे को पकड़ लिया उन्होंने, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं जा किचन में गया, उन्होंने छुड़ाया। भाई क्या बात हो गई है? कह रहा यार देख तू बीच में ना, साहब टेबल पे बैठे हुए हैं, खाने में देर हो रही है, नॉन वेजिटेरियन मंगवाया उन्होंने। समझ में आ गई? देख मेरी बात सुन, ठीक है तू पीछे मत बोल। कह रहा भाई मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, साहब ने नॉन वेजिटेरियन मंगवाया है, तो उसमें क्या मंगवाया? कह रहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा भाई मैंने पूछा आपका वेजिटेरियन खाने का मन है या नॉन वेजिटेरियन? उन्होंने कहा मेरा नॉन वेजिटेरियन खाने का मतलब है। इससे पूछिए कौन है? खड़ा हो सीधा। अब वो नीचे जो है ना रोए जा रहा है, वो हाथ जोड़ रहा, कह रहा भाई गलती हो गई मेरे से। खड़ा हो सीधा, कह रहा अब बता तू वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? वो बंदा कह रहा जी नॉन वेजिटेरियन। और सिक्योरिटी ऑफिसर को कह रहा अब तू सुन इसकी, ये नॉन वेजिटेरियन है, समझ में आ गई? साहब नॉन वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, तो ये अगर ये नॉन वेजिटेरियन है तो फिर कह रहा भाई ये खाना है, ये मुर्गी दिखा रहा है। कह रहा भाई ये मुर्गी है, ये नॉन वेजिटेरियन कहाँ से हो गई? कह रहा देख इधर आ। उसने ट्रे निकाली जिसमें जो है हाँ जिसमें जो है क्या कहते हैं नॉन वेजिटेरियन क्या कहते हैं लाइफ स्टॉक, वो क्या कहते हैं डेड स्टॉक रखा होता है, तो दिखा रहा। कह रहे देख ये मुर्गी है, ये मछली है, ये बकरा है, ये पोक है, इनमें से नॉन वेजिटेरियन कौन सा है ये बता। कोई भी नहीं है हमारे सब में। देख इससे पूछ, ये बताएगा तुझे। उससे पूछ रहा, कह रहा इससे पूछ, अब बता बे तू कौन है, तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? कह रहा भाई नॉन वेजिटेरियन। कह रहा ले फिर सुन इसकी। दूसरी इतनी में ना एक वेटर आके मेरे को कह रहा है सर तो बात है आप जरा किचन तक चलेंगे? क्या हो गया? तो कह रहे चलिए तो सही, आप एक बार देख लीजिए, वहाँ कुछ बात हो गई है। अब पता नहीं क्या बात हो गई। मैं उठ के वहाँ गया, मैं जाकर तो पूछा मैं हाँ भाई क्या बात हो गई, भीड़ कैसे लगा रखी है? ठीक है, तो सारे के सारे सीधे हो गए, तो फॉलन हो गए सब। मैं क्या बात हुई, मामला क्या तुम्हारा? ठीक है, कह रहा साहब वो बदला रहे हैं अभी बना के, जो मेरा PS था पता है क्या कह रहा है, मतलब थोड़ी देर की बात है, अभी ला रहे हैं बना करके, एकदम बना के ला रहे हैं। ठीक है, और फिर पकड़ लिया उसको, कह रहा तू जल्दी चल यार देर हो रही है। मैंने कहा ओए तू इसे छोड़, बात क्या है? तो मेरा सिक्योरिटी ऑफिसर कह रहा कि साहब ये साला भोसड़ी का पागल है ये। बात क्या हुई ये बता। कह रहे जी बात कुछ नहीं हुई, आपने नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए बोला होगा। मैंने हाँ मैंने बोला नॉन वेज खाने का मूड है, नॉन वेजिटेरियन ले आ। कह रहा बस यही मामला है। तो मैंने कहा क्यों, आज को मंगलवार को रह गए, क्या बात हो गई? कह रहा जी कुछ नहीं, ये इसकी सुनो, उसको बुला तू जरा, यार तुम खुद समझा। मैं हाँ बोल, क्या बात है, क्या दिक्कत क्या हुई, तू मार क्यों रहा है इसको? कह रहा सर ऐसा है, आपने कहा ठीक है कि आपका नॉन वेजिटेरियन खाने का मन है। मैं कहा बिल्कुल, बस ये आज कि आप वेजिटेरियन खाएंगे या नॉन वेजिटेरियन। तो बस मैंने जो है क्या कहते हैं आ करके, ये खड़े थे प्रेस रिपोर्टर हैं सारे, प्रेस वाले किचन देखने आए थे, तो मैंने इनसे पूछ लिया। मैं कहा लाइव स्टॉक जो चाहिए ही चाहिए, ये सामने खड़े ही है। मैंने इससे पूछ लिया, मैंने 3-4 से, वो देखो सर वो दोनों कितने आराम से खड़े हुए ना वहाँ पे। हाँ उधर देखा मैंने, वो दोनों एकदम सही खड़े, वो वेजिटेरियन है सर। अच्छा वो वेजिटेरियन है, मेरे समझ में आ गई बात। ठीक है, मैं पता है क्या सोच रहा है, मैं कहा ये माँ का भोसला मारा इसकी। मैं कहा इसकी भर्ती किसने करी है यहाँ पे?
अरे मैं कहा वो कौन है? कह रहा है वो वेजिटेरियन है सर, वेजिटेरियन। और ये कौन है? सर ये नॉन वेजिटेरियन है। तो मैं कहा इससे बनवाएगा क्या? अरे सर ये क्यों बनाएगा? ये आपने कहा आपको नॉन वेजिटेरियन खाने का मन है, ठीक है, इसको लेके जा रहा हूं मैं, इसको बनाऊंगा, लेके आ रहा हूं मैं कहा तू इसको खिलाएगा मुझे? मैं तेरा नाम क्या है पूरा? और नाम तो उसने हिंदुओं जैसे ही बताया। मैं तो हिंदू है? कह रहा नहीं मैं जूदा हूँ। अच्छा, मैं ये कहानी क्या है? कह रहा सर आपने नॉन वेजिटेरियन बोला, ये नॉन वेजिटेरियन है, मैं इससे पूछवाता हूँ। कह रहा ओए तू बोल के बता साहब को। समझ में आ गई ना? मेरी नौकरी पे बात नहीं आनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ, झूठ मत बोलियो। उससे पूछा, पहले उधर से पूछा, ओए तुम दोनों कौन हो बे? कह रहा जी वेजिटेरियन। उससे पूछा, ओए अब तू बोल, तू कौन है? कह रहा जी नॉन वेजिटेरियन। कह रहा सुन लो सर। मैं कहा सही बात है। मैं कहा जाओ तुम सब। मैं उसे सिक्योरिटी ऑफिसर बोला, मैं इसको लेके जा। मैं कहा ये पता करके बता मैंने जूता कौन होते हैं ये? तो वहाँ जो किचन में था वो 2-3 और थे जूइश, ठीक है, वो सारे ना उसकी तरफ घूर के देख रहे उसकी तरफ। मुझे नहीं पता था बेटा सर कांड कर देंगे ये लोग। ठीक है, नहीं कहा ये जूता क्या होते हैं? कह रहे जी जूइश होते हैं, इजराइल के जो होते हैं। इजराइली जूइश नाम तो हिंदुओं जैसा है। रखते हैं नहीं यहाँ पे, ऐसे ही रहते हैं ये लोग। अच्छा, कह रहे मतलब ये सीक्रेट रिलीजन है इनका कुछ। अरे कहानी क्या है? कह रहा सारी ये तो पूरा काटने के चक्कर में था इस बंदे को। मैंने कहा अच्छा। तो शेफ ने की तरफ मैंने इशारा किया, मैंने कहा यार जूइशों को हटाए यहाँ से, पता नहीं कल को ये क्या खिला दे। तो ऐश्वर्या राय जी, पीएस का मामला ऐसा होता है। समझ में आ गई? बात को बड़े ध्यान से समझना होता है। समझ में आ गई? कुछ बातें ऐसी होती है कि आप कुछ समझो और बात कहीं कुछ और निकल जाए। हम तो बहुत सिंपल वे में चलते हैं। समझ में आ गया? जिसकी गर्दन एक बार पकड़ ली ना हमने, तो उसे रगड़ देते हैं धर के। डिमोनेटाइजेशन में तो इनको बोलो आप समझो, पैसा नहीं दे रहे हम। हाँ छोड़ना, हमारे बहुत प्रोजेक्ट है। हमारा ऑरेंज एयर रूट बना हुआ है, मैं आपको सब, हमारा अपना एयर रूट है ऑरेंज और वाइट, उसी पे हमारी फ्लाइट्स जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। हम और किसी इंटरनेशनल फ्लाइट रूट को इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है ना? और ये भी है, और पीएसओ की कहानी बताई थी मैंने आपको, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की, ठीक है जी। तो कैटरीना कैफ जी ये भी ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना कि बात में बात निकल जाए, क्योंकि यहाँ तो ऑर्डर निकलते के साथ बंदे उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ठीक है, माइंड गेम ऐसा खेलते हैं कि मेरे ऑर्डर तो सीधा गोली मारने के होते हैं, यहाँ तो सिर्फ फाइनल ऑर्डर निकलते हैं, तो चलाओ या नहीं चलाओ आप समझो, रिजल्ट देखूंगा रिजल्ट क्या आया, बस इतनी सी बात होती है। और बाकी कोई दिमाग नहीं लगाता, कोई दिमाग नहीं लगाता। यहाँ एक से एक किस्से मिलेंगे आपको सुनने को, समझ में आई? ये वो एसपीजी वर्ल्ड है जो मेरे साथ देखोगे ना तो आप लोगों का हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। रावी पीरज़ादा के साथ में एसपीजी में रहा कुछ समय ड्यूटी पे। ये किस्सा बड़ा फेमस है। ये 5 एसपीजी में रहती थी, 5 या 6 है, समझ में आई? और एसपीजी मेमोरी जो है ना ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है, मतलब इसकी सिक्योरिटी में रख दिया। और ये हमेशा भटभटाए मूड में रहती थी। ये किस्सा सुना है कभी? नहीं सुना, रियलिटी है ये। मैं रहा पाकिस्तान अंदाजन एसपीजी में 4 से 5 महीने तो रहा हूँ लगातार। ये इतनी बड़ी बहन की लौड़ी है, ये एक नंबर की गुंडी है ये, ठीक है। अब तो से किससे और भी पता लगे, वो तो रिचुअल्स है, ये समझे, हम नहीं पढ़ते रिचुअल्स, समझ में आ रही है? हाँ, बहुत बड़ी कलाकार है ये, बहुत बड़ी कलाकार है। मतलब सिगरेट के चक्कर में जो है ना, इसकी और मेरी बनती नहीं थी। अब पता नहीं इन्हें छोड़ी या नहीं छोड़ी। यहाँ तो सीधी बात है, देखो ऐसा है मैडम, नहीं प्रेजेंट वर्ल्ड में जो है हम लोग मैं बीड़ी पीता हूँ और उसमें जो है सिगरेट चलती है, कोई मतलब ही नहीं है। डब्बी इधर रख दे, बात खत्म है, कोई मतलब नहीं है, अपना बना ले अपना खा ले। यहाँ तो अपना सुबह जो है
मेरी ड्यूटी रहती ना, मैं तो बैठा हुआ टीवी देखता रहता था, एसपीजी सिक्योरिटी में था। ठीक है, ये इतनी माँ की लोड़ी भोसड़ी की जाती थी। पहली बार जब ड्यूटी पे गया ना, बहन की लोड़ी खाना पैक करवा के ले आई अपना। और मैं भाई सिक्योरिटी में हम भी, हमारे को ही पता था भाई नॉर्मल ड्यूटी चलती है, हमें को लगा यार कि ये जो है तमीज़दार होगी तो हमारे लिए भी पैक करा के ले आएगी। कुछ लाई होगी, नहीं लाई। बैठे 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 भाई इसने खाना वाना जो है पैक करा के लाई, और टेबल कुर्सी लगा करके जो है ना बैठ के आराम से बैठ के खा रही। ठीक है, मैं देख रहा और मैं बैठ के ना सिगरेट फूक रहा ना, तो पहले इसको सबको पता रहता है। ठीक है, इसको बीड़ी सिगरेट के लिए मना किया है ना, एक अपनी माँ के जूर में जाओ बैठ के लड़ो, हम तो नहीं कर रहे ड्यूटी। ड्यूटी भी 20 हो रहा है। अब ये सोने का भी चक्कर है इसका, अभी छत पे जाओ सारा चेक करो, रात भर यही रहता है। कभी बाहर चेक करो, कभी बिल्डिंग के बैक साइड में चेक करो। ठीक है, ये खाना लेकर के आई पैक करा करके, और बैठ के आराम से, और खाती कम नहीं है ये, खाती भी ठीक ठाक है, आराम से बैठ के खाए जा रही है। ठीक है, मैं कहा अच्छा जी। और ना वहाँ बैरक का सीन नहीं होता, एसपीजी ड्यूटी बड़ी बहुत खतरनाक होती है, अपने आप देखना पड़ता मामला। अब मैं बैठ करके जो है ना आराम से साइड वाले सोफे पे ना मैं टीवी देख रहा, माँ के लड़के भोसड़ी वाले को पहले सब इनके टीवी चैनल पे न्यूज़ देखी, ढंग की ऐड तो आती नहीं थे, तो अब पैसा लगाया मैंने। ठीक है, मैंने इंडिया का चैनल लगा दिया। इसकी गांड में आग लगी ना, छुटते पता ऐसे देख रही मेरे को, करी बहन के लड़के तू पागल है क्या, इसकी माँ की चूत में तू तमीज से बात नहीं कर सकती क्या। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा जी क्या हो गया, करिए इंडिया का चैनल क्यों लगाया, और यहाँ बैठे तो इंडिया की न्यूज़ देख रहा हूँ तो क्या हो गया, कह रही पाकिस्तानी न्यूज़ लगा कोई। ठीक है, न्यूज़ लगा के मैंने रिपोर्ट रख दिया भाई, आराम से खाया जा रही, खा पी करके आराम से सामान हो पन्नी वन्नी में रखा। ठीक है, और बैठ करके जो है ना सिगरेट की डिब्बी पे हाथ मार रही, खाना तो ले आई, सिगरेट नहीं लाई थी। मैंने माँ की चूत में जाना, सिगरेट नहीं मिलती अब, 11 बज चुके थे ना, सिगरेट नहीं मिलने वाली थी, जो तू कुछ कर ले। हाथ लगाने की देर हुई, मैंने फट हाथ लगा दिया, किधर मैडम, डिब्बी ऐसे उठाई, मतलब डिब्बी जब पता था ये हाथ लगाएगी डिब्बी पे, डिब्बी से मुश्किल से 8 इंच की दूरी पे हाथ रहा होगा इसका। अब मैं उधर देख रहा हूँ, मैंने चुपचाप डिब्बी से साइड करी और ऐसे रख ली साइड में। ठीक है, बड़ी देर से घूर के देखती रही, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक इससे इंतजार तो हुआ नहीं, फिर पता क्या बोलती, सिगरेट पकड़ी है इधर। मैंने डब्बी और उठाई ऐसे जेब में, मैंने जी पूरी रात गुजारनी है। दिमाग नहीं लगाना। पैसे लेके आई अंदर से, पैसे निकाल के पता है क्या 50 रुपये पकड़ा रही मेरे को, कह रही ये पकड़, ठीक है 2 सिगरेट पकड़ा इधर। मैं कहा यहाँ क्या पान की दुकान लग रही है तेरे को, है? मैं कहा यहाँ क्या पान की दुकान दिख रही है, पैसे जाके खुद लिया जैसे खाना लेके आई। अजीब है भाई, वही है नहीं, पहले ही तय हो गया था हमारे तो दोनों जो है ना साथ रहोगे, ठीक है ना। ठीक है, बाकी जो है क्या कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई जो भी है सब देख रहे हैं ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सुलगी पड़ी थी और ट्विटर के डायलॉग से ये। ठीक है, इंटरपोल वाले भी कलाकार, इन्होंने हम दोनों की एसपीजी उठा करके एसपीजी वर्ल्ड में डाल दिया। मैंने पैसे दिखा रही तो सिगरेट खुद ही लिया जा करके, मैं यहाँ का दिमाग लगा रही है। पहले तय हो गया था कि रात को खाना ये बनाएगी आकर के, भाई मेरे पास होगा बना दूँगा खाना, नहीं तो ये लेकर के आएगी। मतलब जो घर से बाहर होगा वो खाना लेके आएगा घर पे दोनों में, ये नहीं लेके आई मैं कोई बात नहीं। अब सिगरेट बाहर से आके छज्जे पे देख रही दुकान बंद, हाँ अब बाहर जाके देख रही दुकान बंद, अब इसे खुरक जाग रही। अब मैं आराम से बैठ करके ना आराम से बैठ के सिगरेट फूक रहा।